अभी तक आपने भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार की बहुत कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको भ्रष्टाचार की नई किस्म वाली राजनीति के बारे में बताएंगे। इस राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी, सबसे बड़े विश्वास पात्र, केजरीवाल सरकार में नंबर 2 और उनके सबसे पुराने सहयोगी मनीष सिसोदिया सरकार में नंबर 2, जो दिल्ली के शराब घोटाले में आरोपी नंबर 1 है, भ्रष्टाचार के आरोप में अब जेल में है। बड़ी खबर है, 4 मार्च तक के लिए सीबीआई रिमांड में भेज दिया गया मनीष सिसोदिया को। सीबीआई रिमांड में 4 मार्च तक के लिए। लेकिन शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया केजरीवाल के लिए भगत सिंह है। शराब घोटाले के आरोपी, भ्रष्टाचार के आरोपी भगत सिंह। एक महान क्रांतिकारी की तुलना एक शराब घोटाले के आरोपी से करना भगत सिंह का अपमान है। यह सम्मान, ये बताने से पहले अब आपको बताते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर भगत सिंह के विचार क्या थे। वो कहते थे कि भाई, मैं देश के लिए एक ऐसा दिया जलाकर जा रहा हूं जिसमें ना तो तेल है और ना ही घी, उसमें मेरा रक्त और विचार मिले हुए हैं। अंग्रेज मुझे मार सकते और मेरी सोच और विचारों को नहीं। अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ, शब्दों को सुनिएगा, उन्होंने कहा, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी शख्स तुम्हें लड़ता हुआ नजर आए वो तुम्हारा भगत सिंह होगा। 23 साल की उम्र में लाहौर जेल में बंद भगत सिंह ने यह बात अपनी मां विद्यावती से कही थी। भगत सिंह शहीद आजम। लेकिन शर्मनाक यह है कि आज भ्रष्टाचार के आरोपी खुद की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए हो रही है। तुलना भगत सिंह से। मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में 4 मार्च तक के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा जा चुका है। बहुत गंभीर आरोप है, सीरियस चार्ज है उन पर। सीबीआई के पास पूछताछ के लिए जाने से पहले मनीष सिसोदिया ने यह ट्वीट पढ़ी है। ट्वीट करके खुद को भगत सिंह का अनुयायी बताया था। अरविंद केजरीवाल कह चुके कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन दोनों मेरे भगत सिंह है। खुद को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि झूठे आरोप की वजह से जेल जाना छोटी सी चीज है। भगत सिंह के नाम का सहारा लेने के बाद मनीष सिसोदिया कल राजघाट भी गए थे। आपने देखा ना, महात्मा गांधी की समाधि को उन्होंने नमन किया था। ये वो तस्वीरें। इसके बाद पूरी आम आदमी पार्टी ने यह दिखाने की कोशिश की थी कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं, समाज सेवा के लिए जेल गए हैं। और तुलना हो रही थी शराब घोटाले के आरोपी की तुलना भगत सिंह से, और शराब घोटाले में पूछताछ में जाने से पहले महात्मा गांधी की समाधि पर वो गए। वो महात्मा गांधी, वो राष्ट्रपिता बापू, जो ताउम्र शराबबंदी के लिए लड़ते रहे, शराब का विरोध करते रहे। देखिए, शराब घोटाले का सच क्या है वो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन जैसे भ्रष्टाचार की लड़ाई में भगत सिंह की एंट्री करा दी गई है ना, उससे देखकर ऐसा लगता है जैसे मतलब होता नहीं कि क्रांतिकारियों के नाम की फ्रेंचाइजी लेकर उसे भ्रष्टाचार की दुकान में आप बदल दें। मतलब बाहर, दुकान के बाहर बोर्ड पर भगत सिंह की फोटो लगाओ, अंदर दुकान में कथित घोटाले की शराब परोसो। बाहर, दुकान के बाहर मतलब आजाद के नारे लिख दो और अंदर भ्रष्टाचार की खुली आजादी दे दो। बाहर गांधी जी की प्रतिमा लगा दो और अंदर गांधी जी की तस्वीर वाले भ्रष्टाचार के नोट को गिन लो। मतलब आचरण भ्रष्टाचारी और चोला क्रांतिकारी। अरविंद केजरीवाल के बेहद भरोसेमंद मनीष सिसोदिया कैसे दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे। शराब घोटाले की आज पूरी एबीसीडी में आपको बताने जा रहा हूं। ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि कट्टर ईमानदार सरकार के 3 मंत्री, कट्टर ईमानदार सरकार के 3 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले का आरोप है। ये दुनिया के पहले शिक्षा मंत्री बन गए हैं जो शराब घोटाले, या जिन पर शराब घोटाले का आरोप है और वो जो जेल गए हैं। दुनिया के पहले शिक्षा मंत्री जिन पर शराब घोटाले का आरोप है। दूसरी तस्वीर, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत पर डीटीसी बस घोटाले के आरोप है। 3 में से 2 जेल में हैं और दोनों के लिए खुद अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि ये आज के भगत सिंह है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया आज के भगत सिंह हैं। सोचिए, कट्टर ईमानदार बताया जाता है और इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से इस पार्टी का जन्म हुआ। आपको बताते हैं कि दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी क्यों हुई। मतलब आपको लग रहा हो ना कि अचानक ऐसा क्या हुआ और क्यों सीबीआई की
टीम मतलब सीबीआई की कोर्ट में जीत हुई और 5 दिन 4 मार्च तक के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया पर पहला आरोप है कि उन्होंने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की नीयत से ही नई शराब पॉलिसी बनाई। एक एक करके पूरी एबीसीडी आपको बताऊंगा, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ। आरोप नंबर 1, इसी आरोप की जांच के लिए सीबीआई ने उन्हें रिमांड में ले लिया है। दूसरा आरोप मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार पर यह है कि शराब घोटाले से जुड़े सबूत मिटाने की कोशिश की मनीष सिसोदिया ने। आपराधिक साजिश रची गई और वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, पूछताछ में सवालों के सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है 16 मोबाइल क्यों लिए थे 2 महीने में, वो कह रहे हैं आई डोंट नो। उनसे पूछा जा रहा है एक ही सिम 4-4 मोबाइलों में क्यों डाल रहे थे आप, वो कह रहे मुझे नहीं पता। सीबीआई सोर्सेज बता रहे हैं कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इसी वजह से मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड मांगी गई और अब 5 दिन के लिए सीबीआई रिमांड में शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में, शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में, इसको बार बार शिक्षा व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन यह पूरी तरह से शराब घोटाला, मधुशाला घोटाला का मामला है। इसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। देखिए यह शराब घोटाला क्या है, क्या कैसे मनीष सिसोदिया पर सबूत मिटाने के कोशिश के आरोप लगे, इसकी पूरी एबीसीडी बताने से पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आज कैसे हुई, क्यों हुई, उसकी पूरी राजनीतिक पिक्चर जो आज रिलीज हुई है वो देखिए पहले आप। भगत सिंह से तुलना की जा रही है, शहीद आजम भगत सिंह की तुलना शराब घोटाले के आरोपी से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी आत्मा बहुत दुखी होगी क्योंकि शराब घोटाले के आरोपी भगत मतलब महात्मा गांधी की समाधि पर जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद कई बार कह चुके हैं कि शराब नीति में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन इस सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी नहीं दे पाई कि अगर नई शराब नीति सही थी तो वापस क्यों ली, वापस ना लेते ना। जिस दिन एफआईआर मतलब एफआईआर होते ही शराब पॉलिसी आबकारी नीति वापस। जिस दिन सीबीआई को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन सीबीआई को जांच, उसी दिन शराब नीति वापस क्यों ली गई। दिल्ली में इस जामे भ्रष्टाचार और सिसोदिया के सीबीआई रिमांड पर जाने के 4 अहम कड़ियां हैं, 4 अहम किरदार, जिसकी वजह से सिसोदिया सीबीआई के रडार पर आए और इसी वजह से अब यह कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया की रिमांड सीबीआई को मिल पाई है और सीबीआई को दे दी गई है। आरोप है कि आबकारी नीति से जुड़ी कई फाइल्स, सुनिएगा क्यों यह रिमांड दी गई है। आरोप है कि आबकारी नीति से जुड़ी कई फाइल्स डिलीट कर दी गई, जिन्हें फॉरेंसिक टीम ने रिट्रीव कर लिया गया। सीबीआई को इन फाइलों में सिसोदिया के खिलाफ अहम सबूत मिल गए हैं। वाटर टाइट केस कहा जा रहा है इसको, ऐसे नहीं गिरफ्तार किया और ऐसे ही नहीं रिमांड दे दी गई है। अगर केस में मेरिट नहीं था तो रिमांड नहीं मिलती मनीष सिसोदिया की, केस में मेरिट नजर आया। सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई को कुछ डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट भी मिल गए हैं। जी हां, ये चैट्स बताते हैं कि आबकारी नीति लागू करने से पहले कुछ शराब कारोबारियों से पहले ही साझा कर ली गई थी और ये आबकारी नीति बनाई ही शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए थी, ये आरोप है। व्हाट्सएप चैट भी सिसोदिया के खिलाफ एक अहम सबूत बने हैं। तीसरी चीज, सीबीआई के मुताबिक सिसोदिया ने, ध्यान से सुनिएगा जो अब बताने जा रहा हूं, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, अगस्त 2022 से सितंबर 2022 2 महीने में 18 मोबाइल बदले मनीष सिसोदिया ने। 18 मोबाइल, क्या हो रहा था, 4 नंबर बदले, 18 मोबाइल बदले। बताया जा रहा है एक ही सिम 4-4 मोबाइलों में डाला गया, ये सब सीबीआई बता रही है। 17 अगस्त को शराब घोटाले में एफआईआर हुई, उसी दिन सिसोदिया ने 3 मोबाइल बदले। इसका कोई जस्टिफिकेशन, 2 महीने में 16 मोबाइल, ये सभी मोबाइल या तो गायब हैं या नष्ट कर दिए गए हैं, इसलिए सबूत मिटाने का भी आरोप है। बल्कि आरोप यह है कि 1 नवंबर को 4-4 मतलब एक सिम 4-4 मोबाइल में डाले गए, अलग अलग। जैसे होता ना, एक सिम आप एक मोबाइल, दूसरे मोबाइल, तीसरे मोबाइल में डाले गए। सिसोदिया के अलावा सीबीआई सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि इस अवधि में कुल 140 मोबाइल नष्ट किए जाने का आरोप है। 140 मोबाइल। शराब नीति घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में दिल्ली के कारोबारी दिनेश अरोड़ा, ये नाम बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिनेश अरोड़ा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वो बहुत करीबी था, वो सरकारी गवाह, अप्रूवर बन गया और उसने पोल खोल दी।
सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने सीबीआई को बता दिया कि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही आबकारी नीति में बदलाव के लिए खुद मनीष सिसोदिया ने कहा था। इससे जो क्विड प्रो को, इससे जो पैसे आए उसका इस्तेमाल गोवा और पंजाब चुनाव में हुआ। ये 4 चीजों की वजह से आज रिमांड मिली मनीष सिसोदिया की। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली का ये जो मधुशाला घोटाला या शराब घोटाला था, जिसे लेकर ईमानदारी के बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब खुद सवालों के घेरे में है। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की। नई शराब नीति में पहले दिल्ली में शराब की 60% सरकारी दुकानें थी, सुनिएगा समझिएगा, और 40% प्राइवेट दुकानें थी, ठीक। लेकिन नई शराब नीति के बाद सरकार की 60% दुकानें बंद हो गईं और 100% प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट दुकानें खुल गई। इससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ है, यह आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने नई नीति से बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया। नई शराब नीति के तहत दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री का कारोबार पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया। इसके बाद खुद अरविंद केजरीवाल ने 31 जुलाई 2022 को कैबिनेट नोट में माना कि नई शराब नीति की वजह से राजस्व का नुकसान हुआ, जिसके बाद नीति भी वापस ले ली गई। मतलब शराब नीति, आबकारी नीति वापस ले ली गई। वो तो माना आप आम आदमी पार्टी ने कि हां कुछ गड़बड़ तो थी। इसके बाद 17 अगस्त को केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति वापस ले ली। ये वही दिन था, टाइमिंग देखिए, वही दिन था कि जिस दिन सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। मतलब एफआईआर दर्ज होते ही आबकारी नीति को वापस ले लिया गया। अब बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति की वजह से राजस्व को 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। और इस घोटाले के मास्टरमाइंड बीजेपी कह रही है कि करप्शन के किंग पिन केजरीवाल हैं। यह आरोप है बीजेपी का, और ऐसा संभव ही नहीं है। बीजेपी कह रही है कि उनकी जानकारी के बिना उनकी सरकार में नंबर 2 इतना बड़ा कथित घोटाला कर रहे थे। बीजेपी कह रही है कि संभव ही नहीं है कि केजरीवाल को पता भी नहीं और उनकी जानकारी के बिना यह नई शराब नीति बनाई गई हो। बीजेपी का आरोप तक होलसेलर की कमीशन का विषय था। पहले जो कमीशन 2% का था, उस कमीशन को बढ़ा करके 12% का कमीशन किया गया था। इतना बड़ा इजाफा जो कमीशन का है, ये क्यों किया गया था? ताकि इस कमीशन से मोटा माल, मोटा फायदा, एक प्रॉफिट बैकडोर से आम आदमी पार्टी कमा सके। आज 1/3 मंत्री अगर भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगा है, 2 लोग जेल की सलाखों में हैं या सीबीआई की कस्टडी में है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मनीष सिसोदिया के केस में शराब घोटाले में सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी और माननीय कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दे दी। अब सारे धागे खुलेंगे जब बैठेंगे सभी आरोपी एक साथ और होगा दूध का दूध, शराब का शराब। देखिए, दिल्ली शराब घोटाला कितने का था, इसको लेकर अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा था कि शराब लाइसेंस धारकों के लिए सिर्फ टेंडर में 140 करोड़ रुपए का अवैध रूप से लाभ पहुंचाने का काम किया गया। 144 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया। बीजेपी ने दिल्ली के शराब घोटाले में 2 स्टिंग भी जारी किए थे, आज वो भी याद आ रहे हैं। इसमें से एक स्टिंग आरोपी शराब घोटाले में नंबर 9 अमित अरोड़ा का था। अमित अरोड़ा ने स्टिंग में कहा था कि केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति सिर्फ घोटाले के लिए तैयार की थी। मतलब अपनों ने पोल खोल दी थी बेसिकली। सरकार ने कमीशन तय किया और इस तरह से व्यवस्था की जिससे सिर्फ बड़े शराब कारोबारियों को फायदा हो। स्टिंग ऑपरेशन में अमित अरोड़ा ने कहा था कि सभी बड़े शराब कारोबारियों ने अरविंद केजरीवाल को पैसा दिया। अरविंद केजरीवाल को पैसा दिया, यह बताया अमित अरोड़ा ने। इसलिए शराब लाइसेंस की फीस 10 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई थी, ताकि छोटे प्लेयर मार्केट से बाहर हो जाए। स्टिंग ऑपरेशन में केजरीवाल सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा आरोप था शराब घोटाला पंजाब और गोवा चुनावों में पैसे जुटाने के लिए किया गया था। यह आरोप था। दावा नंबर 1 इसमें यह था कि भाई शराब घोटाले का पैसा पंजाब चुनावों में लगा। दूसरा दावा था कि मनीष सिसोदिया ने 400-500 करोड़ रुपए बनाए होंगे।
400 से 500 करोड़ बनाए होंगे, मनीष सिसोदिया ने आरोप लगा। दावा नंबर 3, छोटे कारोबारी हटाने के लिए 5 करोड़ की फीस रखी गई और दावा यह किया गया है कि शराब कारोबारियों से एडवांस में लिए 100 करोड़। और दावा नंबर 5 कि दिल्ली की शराब नीति घोटाले के लिए ही तैयार की गई थी। सारे दावे आपके सामने। छोटे कारोबारियों को हटाने के लिए 5 करोड़ की फीस रखी गई थी, 400-500 करोड़ बनाए, शराब कारोबारियों से एडवांस में 100 करोड़ लिए गए। ये सारी चीजें स्टिंग में निकलकर सामने आई थी। अब आपको बताते हैं कि नई शराब नीति लाने पर केजरीवाल सरकार पर क्या क्या आरोप लगे। सबसे पहला आरोप है कि केजरीवाल सरकार की नीति से सरकारी खजाने की बजाय शराब लॉबी को फायदा हुआ। शराब लॉबी को फायदे के लिए 144 करोड़ माफ किए गए। 144 करोड़ शराब लॉबी को फायदे के लिए कई नियम तोड़े गए। नई पॉलिसी बनाकर शराब लॉबी को 100% दुकानें दे दी गई। शराब लॉबी को फायदे के लिए दुकानों की दूरी कम की गई। ये सारे आरोप हैं और ये सब जांच के दायरे में है। लॉबी को मार्केट रेट से शराब की कीमत तय करने की छूट दी गई। इसी वजह से आबकारी नीति फिर वापस लेनी पड़ी क्योंकि राजस्व का नुकसान हुआ और शराब निर्माता कंपनियों को शराब बेचने के ठेके दिए गए। घोटाले के आरोप के बाद नई शराब पॉलिसी पर यू टर्न लिया गया और उसके बाद ये पूरी आबकारी नीति वापस ले ली गई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, याद है ना आपको? यही उस आंदोलन का नाम था जिसे इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। लेकिन आज लगता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर पूरे देश को कहीं ना कहीं शायद संभवतः ठगा गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से जिस पार्टी का जन्म हुआ, आज उसी पार्टी के सबसे ज्यादा नेता या तो जेल में है, जमानत पे है भ्रष्टाचार के मामले में। 2011 में दिल्ली में भ्रष्टाचार से लड़ाई के नाम पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया चेहरा बनकर सामने आए थे। भ्रष्टाचार से लड़ाई के नाम पर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। लेकिन अफसोस, आम आदमी पार्टी आज खुद भ्रष्टाचार के दलदल में है। क्या इसे लोगों के भरोसे की लूट नहीं कहना चाहिए? अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ पोस्टर बॉय बनकर उभरे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और 12 साल के अंदर ही केजरीवाल ऐसे नेताओं की राजनीतिक रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है और उनको भगत सिंह बता रहे हैं। मतलब सबसे नई पार्टी, राजनीति के सबसे पुराने रोग भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा ग्रस्त इस वक्त नजर आ रही है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में केजरीवाल के सबसे करीबी विश्वास पात्र, लिस्ट देखते रहिए। सबसे बड़े राजदार मनीष सिसोदिया, शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में अब तो जेल में है, 5 दिन की होगी सीबीआई रिमांड। केजरीवाल के दूसरे करीबी और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कहां हैं? मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में। तीसरे मंत्री कैलाश गहलोत जीटीसी बस खरीद घोटाले में आरोपी है। केजरीवाल के चौथे करीबी अमानतुल्लाह खान की एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में उनको गिरफ्तार भी किया था। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेता रहे विजय सिंगला, जिन्हें पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री हटा दिया गया था, भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त हो चुके हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। आम आदमी पार्टी के जितने नेता, जितने मंत्री, जितने विधायक या तो जमानत पर हैं या जेल में हैं, ये रिकॉर्ड है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी का दावा करती है। और केजरीवाल के एक और करीबी जैस्मिन शाह, उनको आपको पता होगा, जैस्मिन शाह को दिल्ली के उपराज्यपाल ने पद के दुरुपयोग के आरोप में वो पद से हटा चुके हैं। जैस्मिन शाह को देखिए, फैसला जो है दिल्ली और देश के लोगों को करना है भाई कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसका चेहरा खुद अरविंद केजरीवाल थे, क्या वो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला था या नहीं था? इसी को लेकर अब सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 5 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजे जा चुके हैं मनीष सिसोदिया। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे।